अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, जो कि हमारी बुक में दी गई हैं। टोटल 9 ब्रांचेस है, आज हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट्स अ रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की रिसेंट ब्रांच है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जिनसे सेल को बनाया गया है, और सेल में मौजूद जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, वो तमाम इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के फंक्शंस एंड उनके स्ट्रक्चर्स को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल दी गई है न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, प्रोटीन मॉलिक्यूल, इनके अलावा जो हैं ग्लूकोज हैं एंड वाटर है। देन है माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स की। और माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनाइजम्स होते हैं जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, और उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। इनमें एग्जाम्पल है वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, पैथोजेनिक फंजाई जो होती है। ठीक है, तो इन तमाम लिविंग क्रिएशंस को हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की मदद से ही, माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। इसी वजह से हम इसे पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। देर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? इट्स स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजम्स। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट की, और इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ रहा है लिविंग ऑर्गेनाइजम्स पे। तो इन तमाम की स्टडी करते हैं हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रही हैं और टाइम के हिसाब से, और उन चेंजेस का लिविंग ऑर्गेनाइजम्स पे क्या असर पड़ रहा है। तो इसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट बायोलॉजी में। प्रीवियसली इट वाज नोन एज इकोलॉजी। तो प्रीवियसली से क्या कहा जाता था? इकोलॉजी। पहले इसका नाम इकोलॉजी था, लेकिन अब हम इसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। देन मेरीन बायोलॉजी, इट्स अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहैबिटिंग द सी एंड ओशन, फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर एनवायरनमेंट। मेरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे एनिमल्स की जो कि समंदर में रहते हैं, चाहे वो छोटा समंदर हो या ओशन हो या बड़ा समंदर। ठीक है, सी कहते हैं छोटे समंदर को, और ओशन कहते हैं बड़े समंदर को। तो चाहे वो किसी भी समंदर में रहते हो, हम उनकी स्टडी करते हैं और उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक की भी स्टडी करते हैं कि अगर उनके माहौल में कोई तब्दीली आ रही है तो उस तब्दीली का क्या असर पड़ रहा है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो इसकी हम स्टडी करते हैं मेरीन बायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी, लाइफ डेलिंग इन फ्रेश वाटर एंड फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिंग इट। दरियाओं में जो मखलूक पाई जाती है, दरिया में जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। और अगेन उनके माहौल में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनका क्या असर पड़ता है उन एनिमल्स पे, तो इसकी स्टडी हम करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। देन है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स की स्टडी को कहा जाता है, और पैरासाइट्स जो हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, जिन्हें होस्ट कहा जाता है। अगर होस्ट ना हो तो पैरासाइट्स की डेथ हो जाती है। इसमें हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल, पैरासाइट्स के लाइफ साइकिल के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट। ठीक है, और उनका होस्ट के साथ ताल्लुक़ कैसा रहता है। तो इसको हम इन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। देन है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी जो है वो ह्यूमन से ही रिगार्डिंग है। ह्यूमन की इवोल्यूशन कैसे हुई, ह्यूमन्स की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उनके हेल्थ इश्यूज़, इनहेरिटेंस कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं ह्यूमन बायोलॉजी में। जो भी ह्यूमन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हम पढ़ते हैं ह्यूमन बायोलॉजी में। देन है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ गिविंग एनिमल स्पीशी विद द पॉपुलेशन, स्पेशली ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें भी जो फोकस है वो क्या है? ह्यूमन बींग्स है। इसमें एक पॉपुलेशन में जो स्पीशी है उसका आपस में इंट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, वो उनका बिहेवियर कैसा है, इनहेरिटेंट बिहेवियर कैसा है, अच्छा उनके जो ताल्लुकात हैं आपस में वो कैसे हैं, कल्चरल इंड्यूस्ड का जो है क्या असर है उनके ऊपर। तो इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ते हैं सोशल बायोलॉजी में। ठीक है, बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि जी जो स्पीशीज़ आपस में रह रही हैं उनका आपस में ताल्लुक़ कैसा है। तो इसको हम स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी में। और हमारा लास्ट में है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो वेरी रिसेंट ब्रांच है। अच्छा, इसका MCQs पे आता है कि बायोलॉजी की सबसे रिसेंट ब्रांच कौन सी है, तो वो है बायोटेक्नोलॉजी।
इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ डेटा, टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग। इसमें भी अगेन फोकस है ह्यूमन बीइंग्स का। इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें उनको क्या मसाइल पेश आते हैं, उनमें क्या अगर उनमें कोई जैसे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे कवर किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। उन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिगार्डिंग, स्पेशली ह्यूमन बींग्स से रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उन टेक्निक्स के थ्रू उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूट करने की कोशिश की जाती है, उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो इससे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये था आज का लेक्चर।